Welcome guys. Today we back to School of Grammar and the chapter is direct and indirect narration and the sentences are from exclamatory sentences. So we move to direct and indirect narration exclamatory sentences. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होते हैं? जब हमारे मन में अचानक कोई प्रसन्नता आती है, अचानक कोई दुख प्रकट होता है या हमें कोई सरप्राइज होता है, कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस को सुन करके, मैसेज को सुन करके, किसी समाचार को सुन करके क्या होता है हमें, या तो सौरो होता है, दुख, विषाद, और या फिर हम बहुत ही हर्षित हो जाते हैं, सुख की अनुभूति होती है, जॉय, डिलाइट, और यह हमें सरप्राइज होता है, ऐसा दृश्य हमने कभी पहले देखा नहीं था। तो ऐसे कभी कभी हम एक तारीफ़ करते हैं, प्रशंसा करते हैं किसी की। तो इस प्रकार की बातें जो अचानक घटित होती हैं, ऐसे सीन, ऐसे इवेंट, तो वहाँ पर जो सेंटेंस बोले जाते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कहते हैं। अगर सौरो है तो उसमें कोई शब्द आया रहता है सेंटेंस में, जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये तो सौरोफुल इवेंट है। जैसे अलास, आ, ओ, उसके पीछे मार्क और इंटरजेक्शन लगा रहता है, अपने आप ही पता चल जाता है ये तो दुख भरी बात है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऐसे सेंटेंसेज में क्या करते हैं, सेट को किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सौरो, एक्सक्लेम्ड विद सौरो, और फिर कंजक्शन डैड लगाते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन असर्टिव सेंटेंस की तरह डैड लगाया जाता है। और पुनः जो सेंटेंस है उसमें हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, फिर वर्ब ढूंढते हैं, फिर आगे कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आता है। एसवीओ ऑर्डर में सेंटेंस लिखा जाता है। और रूल्स जो हैं टेंस चेंज करने के, प्रोनाउन चेंज करने के पूर्वत हैं, जो आपने असर्टिव में पढ़े थे। चलिए हम आपको आज उसके बाद देखिए, जॉय वाले जो सेंटेंस हैं, डिलाइट वाले जो सेंटेंस हैं, जिनसे हमें सुख व्यक्त होता है, बहुत प्रसन्नता व्यक्त होती है, हर्ष होता है, तो ऐसे सेंटेंस को भी हम समझ जाते हैं। वो वर्ड जो है हमें बता देते हैं, अरे बड़ी प्रसन्नता की बात है। जो देख रहे हो वो तो ठीक है, कोई सेंटेंस के रूप में है तो उसके शब्द से हम पहचानेंगे, हुर्रा, हा, ब्रेवो, वेल डन। तो प्रशंसा मतलब क्या है, ये एक प्रकार से मन की प्रसन्नता है। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलते हैं, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में बदलते हैं, और फिर कंजक्शन क्या लगाते हैं, डैट। ऐसे अगर कहीं पर सरप्राइज की बात है, हाउ ब्यूटीफुल द सनसेट इज, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर। तो ऐसे शब्द जब हम बोलते हैं, हम उसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं, वो इतना अधिक होता है कि हम व्हाट और हाउ व्यक्त करके अपनी अतिरेक की जो स्थिति है मन की, उसको व्यक्त करते हैं। तो ऐसे प्रशंसा वाले शब्दों को हम समझ जाते हैं, व्हाट, हाउ, ओ, हा, ये शब्द व्यक्त कर देते हैं, वो सेंटेंस में आए रहते हैं, उनके पीछे मार्क ऑफ इंटरजेक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, इन शब्दों को हटा करके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। कभी कभी विद सरप्राइज, विद जॉय, विद सौरो अगर आप नहीं भी लिखते हैं, ऐसी स्थितियां भी आती हैं। चलिए, अब आपने कहा कहीं पर प्रशंसा होती है, प्रेज होती है, तारीफ होती है, अचानक कोई मैच आप जीत गए, तो आप क्या होगा, कैप्टन आपका कमांडर क्या करेगा, आपका उत्साहवर्धन करेगा। तो वहाँ पर प्रेज शब्द का हम प्रयोग करते हैं। आज एक्सरसाइज नंबर 2 से हम इसको समझते हैं। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू हर, हाउ वाइज यू आर। ये हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं। अब क्या बना रहे हैं, अब हम इनडायरेक्ट स्पीच। हमको दिया क्या था, डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस किस में थे, बताइए, सेंटेंस किस में थे, सेंटेंस है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में। चलिए, द टीचर सेड टू हर, हाउ वाइज यू आर, आप कितने बुद्धिमान हो। तो टीचर ने क्या कहा, बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। या ये कहिए, टीचर ने कहा कि क्या हुआ,
प्रसन्नता व्यक्त की, ये भी हो सकता है। लेकिन आश्चर्य ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे बच्चे, क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं, लेकिन कोई बच्चा एक बहुत ही वाइज आंसर दे देता है, तो ऐसी स्थिति में टीचर भी बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है कि आखिर इस बच्चे की कितना अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज टू हर, या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज टू हर, टू भी आता है इसमें। द टीचर exclaimed with surprise, with surprise to her। तो उसको कहने की जरूरत तो है नहीं यहाँ पर हमें हर, क्योंकि अभी ये जो नाउन है ये बदलेगा हर के अनुसार, इसके अनुसार। ये सेकंड पर्सन है, यू कहा ना, तुम, किससे कहा उन्होंने, हर से कहा, यहाँ पर ये काम आएगा। दैट, यू किससे कहा उसने, हर से। हर कौन है, कोई लड़की है, स्टूडेंट है, तो सी आ जाएगा इसकी जगह में, यू की जगह में। आर की जगह में क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में सी वॉज, सी वॉज। अब देखो उसने कहा हाउ वाइज, वाइज एडजेक्टिव है, तो हम पर हाउ किस में बदल देंगे, वेरी में। अगर नाउन होता तो किस में बदल देंगे, ग्रेट में। ये भी ध्यान रखिए, ये एडजेक्टिव है तो हम बदलेंगे वेरी में, हाउ हट जाएगा। दैट सी वॉज वेरी वाइज। लीजिए नेक्स्ट नंबर 2, मोहन सेड टू देम ऑल, मोहन ने उन सब से कहा जो उसको छोड़ने गए थे, जो उसके साथ वाले थे। गुड बाय माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों अलविदा। मोहन विदेश जा रहा है, मोहन बड़े शहर में जा रहा है, गांव छोड़ के। मोहन अपने शहर से किसी बड़े शहर में जा रहा है, सारे दोस्त उसके साथ में हैं, उसको विदा करने आए हुए हैं, तो वो कह रहा है अलविदा साथियों, या मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो क्या होगा, मोहन सेड टू देम ऑल, कैसे कहोगे, मोहन क्या होगा, सौरो तो होगा नहीं, हुर्रा, हा ये भी नहीं है, एक्सक्लेम विद जॉय भी नहीं होगा। भाई अफसोस तो है, उसको दुख भी है, अब इतना दुख भी नहीं है कि वो अच्छे सिलेक्शन हो गया उसका, अच्छी जॉब मिल गई है, और सरप्राइज़ की बात भी नहीं है, प्रशंसा प्रेज वाली बात भी नहीं है। तो एक बात करो, मोहन ने अपने दोस्तों से कहा, ये जो अभिवादन कहते हैं हम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, जनरली जब विदा लेते हैं, जब मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो वो तो विश है, वो तो हम समझते हैं। लेकिन जब विदा होता है, रात में आप किसी से विदा हो रहे हैं, तो आप गुड नाइट कहते हो। तो वहाँ पर जो शब्द आता है एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, कहा। विदाई के समय का जो दुख होता है, वो बात कही, तो उसके लिए एक शब्द आता है बिड, BID, जिसका पास्ट होता है बेड, BADE। तो क्या कहोगे, मोहन बेड, लो मोहन ने विदा कहा, बेड देम ऑल, अपने सारे साथियों से। क्या, अब इसको अपने हिसाब से कहोगे, गुड बाय माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स। एक काम करो, मैं आपको और अच्छा बताता हूं, मोहन बेड गुड बाय, मोहन ने गुड बाय कहा अपने सारे दोस्तों से। मोहन बेड गुड बाय ऑल, टू भी लगा लेता हूँ, गुड बाय टू ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स। सबसे अच्छा लगेगा आपको ये। देखो आपको के साथ नियम तो ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए नियम के साथ साथ आप सेंटेंस की रिक्वायरमेंट देखिए। क्या कहा उसने, मोहन ने कहा भाई आप लोग दोस्तों, अब मैं लंबे समय के लिए जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, तो आपको लंबी विदाई है, जिसको हम गुड बाय कहते हैं। तो मोहन बेड गुड बाय टू ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने सारे दोस्तों को उन्होंने गुड बाय कहा। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है,
नहीं होना चाहिए। अगर आप बार बार ऐसे अभ्यास बनाओगे, ऐसे सेंटेंस को रिपीट करोगे, तो आपका कन्फ्यूजन, आपका डाउट दूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वन द ट्रॉफी। हुर्रा शब्द कहाँ पर आता है? जब हमारे अंदर डिलाइट आता है, जब हमारे अंदर जॉय होता है, जब हमारे अंदर हर्ष होता है। तो कैसे कहोगे? द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद, बताओ, हुर्रा हट जाएगा, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन हट जाएगा। एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय वी हैव वन द ट्रॉफी। अब ये हट गया, अब ये सेंटेंस बचा है असर्टिव के रूप में करो तो कंजक्शन क्या लगेगा? पहले डैट। वी किसने कहा? हम लोग। कौन कह रहा है? खिलाड़ी कह रहा है। और कौन है? और भी तो खिलाड़ी हैं जिनसे वो कह रहा है। तो सब मिलकर के क्या हो गए? बहुवचन। ही का बहुवचन दे होता है, तो क्या हो जाएगा? वी की जगह में क्या आएगा? दे। प्रोनाउन ऐसे चेंज होगा। अब है वर्ब चेंज करना। हैव वन, जीत चुके हैं। अब इसका क्या होगा? क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस लिख दिया आपने, एक्सक्लेम्ड लिख दिया, अंदर आप प्रेजेंट टेंस आ ही नहीं सकता है, तो हैव वन का क्या हो जाएगा? हैड वन। जीत चुके थे, बोलेंगे हिंदी में जीत चुके हैं, अंग्रेजी बनाएंगे जीत चुके थे। हमेशा ध्यान रखना। दैट दे हैड वन, दे हैड वन द ट्रॉफी। They had won the trophy. Next, fourth. The captain said, "Bravo, you have done well." शाबाश लड़कों, शाबाश खिलाड़ियों, शाबाश सिपाहियों, तुमने तो बेहतरीन काम कर डाला। तो क्या कर रहा है कैप्टन? उनका उत्साहवर्धन कर रहा है। ब्रेवो को हटा दोगे, क्या हो जाएगा? द कैप्टन अपलॉडेड, APPLAUDED, ताली बजाई, उत्साहवर्धन किया। तो आप इसको अगर लिखते एक्सक्लेम्ड विद जॉय तो मैं इसको गलत नहीं कहता, लेकिन उससे भी अच्छा मैं सोच रहा हूं कि अभी सेंटेंस डिमांड कर रहा है कि आप क्या लिखो? अपलॉडेड। द कैप्टन अपलॉडेड। अब कंजक्शन लगाओ। ब्रेवो हटा दिया आपने, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन हटा दिया, क्या होगा? डैट। क्या कहा उन्होंने? यू हैव डन वेल। डैट। वी किसने कहा है? कैप्टन ने कहा है। किसके साथ है कैप्टन? अपने खिलाड़ियों के साथ है, अपने सिपाहियों के साथ है। तो क्या हो जाएगा? दे। दैट ही की जगह में ही का प्लूरल होता है दे। दे हैव डन वेल। हैव डन मतलब अच्छा कर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पास्ट आ गया है तो यहाँ प्रेजेंट नहीं आ सकता, तो प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। दैट दे हैड डन वेल। नेक्स्ट, फिफ्थ। द बॉय सेड, गुड हेवंस व्हाट ए डिजास्टर। हे भगवान, जब कोई दुर्घटना होती, नहीं कहते हम लोग ओ हे भगवान, हे ईश्वर, ऐसा कहते नहीं कहते? स्वाभाविक है, स्वाभाविक आता है। तो व्हाट ए डिजास्टर, कैसी बर्बादी है, कैसा विनाश है, कैसी त्रासदी है, कैसी आपदा है। तो क्या कहोगे? द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब क्या है? कुछ है नहीं सब्जेक्ट, तो इट ले आओ। इट वॉज देखो व्हाट ए डिजास्टर, नाउन आ गया। डिजास्टर क्या है? नाउन है। व्हाट के बाद तो ग्रेट लगाओगे। क्या कहोगे? व्हाट बदल जाएगा ग्रेट में। इट वॉज अ ग्रेट डिजास्टर। द बॉय
एक्सक्लेम। कभी कभी ऐसा होता है द बॉय क्राइड भी हो जाता है, CRIED, चिल्लाया। सेइंग गुड हेवंस, गुड हेवंस कहते हुए दैट इट वॉज ए ग्रेट डिजास्टर। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा लिखने की। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब तुम कहोगे साहब इट कहाँ से आ गया? देखो कभी कभी ऐसा होता है, इट और देयर दो शब्द ऐसे हैं जो एडवोकेटरी एडवर्ब कहलाते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट का काम करते हैं। भाई एक साधु रहता था, गांव में एक साधु रहता था। अब क्या कहोगे? साधु तो ऑब्जेक्ट है, रहता था। कौन रहता था? साधु रहता था। तो आप साधु को कैसे लाओगे पहले? क्यों? रहता था, कौन रहता था? साधु रहता था। वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। तो देयर लिव्ड अ सेंट इन अ विलेज। कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? क्या है कक्षा में? तो क्या हो रहा उत्तर? 50 विद्यार्थी।